राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो मेरा नाम अजय परवार है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल द इलेक्ट्रो व्हील्स में। फिलहाल अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर दुष्यंत नाम के एक राक्षस ने अपना कहर फैलाया था। दुष्यंत को ब्रह्मा जी के द्वारा अजय अमर होने का वरदान मिला था, जिसके कारण उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी दुष्टता फैलाने के बाद दुष्यंत ने अवंतिका नगरी के ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दुष्यंत की अनुमति से 4 और राक्षस उज्जैन की चारों अलग अलग दिशाओं में हाहाकार मचाने चले गए। इस राक्षस से छुटकारा पाने के लिए 4 शिव भक्त ब्राह्मणों ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। दैत्यों ने इन ब्राह्मणों की तपस्या भंग करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो चारों ब्राह्मण अपनी तपस्या में गहरी तरीके से लीन थे और ये देखकर दुष्यंत क्रोधित हो रहा था। दुष्यंत ने अपने राक्षसों को इन चारों ब्राह्मण की हत्या करने का आदेश दे दिया, लेकिन जैसे उन राक्षसों ने अपने हथियार उठाए वैसे उस शिवलिंग की जगह एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में से भगवान शिव अपने विकराल महाकाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दुष्यंत और उसकी सेना को भस्म कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया। अपने भक्तों से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सबके कल्याण के लिए शिव जी से वहीं पर विराजमान होने के लिए अनुरोध किया। महादेव ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और वहीं पर उसी गड्ढे के अंदर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। महाकाल ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है, यानी कि साउथ फेसिंग है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग के मुख पूर्व दिशा में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ कई सारे ऐसे राज भी जुड़े हैं जो कि आपको शायद ना पता हो। महाकाल उज्जैन के राजा है, यानी कि कोई और भी राजा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास नहीं ठहर सकता। उसे केवल जाने की इजाजत है, दर्शन करने की इजाजत है, लेकिन वो वहाँ पर रुक नहीं सकता। ऐसा भी माना जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर के सामने कोई और व्यक्ति आकर शादी नहीं कर सकता। उसकी बारात महाकालेश्वर मंदिर के आगे से नहीं निकल सकती। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। मान्यता है कि पांडव अपने भाइयों और गुरु की हत्या करने के बाद अपने आप को पापी मानने लगे थे और फिर युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। लेकिन जब इतने वर्षों तक राज करने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी तो वो सीधा ऋषि वेद व्यास जी के पास पहुंचे। तो फिर वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि तुम्हें शांति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। इसके बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अपना सारा राजपाट सौंपकर सारे पांडव द्रौपदी के साथ शिव जी की तलाश में काशी चले गए। लेकिन जब उन्हें शिव जी के दर्शन काशी में भी नहीं हुए तो वो काशी को छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। पांडव शिव जी को जहाँ पर भी ढूंढते शिव जी वहाँ से कहीं और चले जाते थे। अंततः भगवान शिव उत्तराखंड की गुप्त काशी में जाकर बस गए। स्थानीय लोगों का मानना यह है कि जब पांडव शिव जी की तलाश करने के लिए वहाँ पर भी पहुँचे तो शिव जी ने एक नंदी का रूप रख लिया और वो गाय के झुंड में जाकर छिप गए और काफी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे और आखिरकार भीम ने उन्हें स्पॉट कर लिया, उन्हें देख लिया। पांडवों को अपनी तरफ आते देख शिव जी जो नंदी के रूप में थे वो जमीन में समाने लगे और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनकी पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया और एक पिरामिड आकार के शिवलिंग में बदल गया। और आज बाबा केदारनाथ धाम में इसी शिवलिंग की हम पूजा करते हैं। पांडवों का समर्पण देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को माफ भी कर दिया, जिससे बाद में शिव जी ने उन्हें स्वर्ग का रास्ता भी दिखाया। पांडवों ने उन्हें धन्यवाद कहते हुए उन्होंने स्वर्ग की चढ़ाई शुरू कर दी। और हाँ, जहाँ पर ये शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ पर उनके सम्मान के लिए वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, जिसे आज हम केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। और अगर आप लोगों को महाकाल और केदारनाथ की ये स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।